पिछले काफी टाइम से अलग अलग राज्यों से आप एक खबर आमतौर पर सुन रहे होंगे कि फलाने राज्य ने अपने यहाँ की नौकरी में स्थानीय लोगों को इतने प्रतिशत आरक्षण दे दिया, यानी राज्य की नौकरी में राज्य के लोगों को ज्यादा तरजीह देना, ज्यादा भागीदारी देना। इस तरह का प्रावधान तमाम राज्य सरकारें कर रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बहुत सारे राज्यों ने इस तरह का फैसला लिया है। क्यों अलग अलग राज्यों को इस तरह का फैसला लेना पड़ रहा है? इसका जवाब आपको हरियाणा की स्थिति देखकर पता चल सकता है। हरियाणा जो पिछले काफी महीनों से बेरोजगारी में टॉप कर रहा है। विधानसभा चुनाव 2019 से पहले से लेके अब तक का जो आंकड़ा है, मोटा मोटा मुझे याद है, CMI के हर महीने जो आंकड़े जारी होते हैं उससे पता चलता है कि हरियाणा लगातार पूरे देश में तमाम राज्यों से आगे है बेरोजगारी दर में। फिलहाल भी 30% से ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में चल रही है, CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक। उस हरियाणा में पता है क्या हुआ है? हरियाणा में SDO पद के लिए भर्ती हुई 90 पद थे जनरल कैटेगरी के, 99 लोगों को सिलेक्ट किया गया, 9 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। लेकिन हरियाणा की इस भर्ती में इन 99 पदों में हरियाणा के पता है कितने लोग हैं? सिर्फ 22 लोग हैं। जी हां, 99 में से सिर्फ 22 लोग हरियाणा की भर्ती में हरियाणवी सिलेक्ट हुए हैं। इस बात को लेकर तमाम लोगों में रोष है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी था। ये मुद्दा तब भी बहुत बड़ा था जब जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो इस सरकार का हिस्सा नहीं थी, वो अपोजिशन में थी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने बाहरी लोगों को नौकरी देने के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। उस दौरान भी एक SDO पद के लिए भर्ती हुई थी और उसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने खूब कैंपेनिंग, उनकी पार्टी ने खूब कैंपेनिंग की। यहां तक कहा गया कि अधिकारी स्तर के जो पद हैं, SDO जैसे जो पद हैं, उन पे तो बाहरी लोगों को नौकरी दी जाती है और जो चपरासी स्तर के पद हैं उन पर हरियाणवियों को लगाया जाता है। खट्टर साहब, ये आपको समर्पित करता हूं। 80 में से 78 बाहर वालों को रोजगार, फिर भी हौसले से कहते हो 75 पार। PhD पास को लगा दिया चौकीदार, फिर भी कहते हो 75 पार। न सिर्फ SDO भर्ती में बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जो नियुक्तियां हुई उसमें भी बाहर के लोगों को तरजीह देने के आरोप जननायक जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन आज तो दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी खुद सरकार का हिस्सा है, उनकी सरकार ने यह भर्ती की है। क्या अब वो चुप्पी तोड़ेंगे? इस मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री का बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा में स्थिति ये हो गई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में टॉप पर है। आज ही की खबर है, आज की खबर के मुताबिक पानीपत कोर्ट में 13 पद निकले थे। किसके लिए? चपरासी पद के लिए। जी हां, चपरासी पद के लिए सिर्फ 13 लोगों की नियुक्ति होनी थी और ये कच्ची भर्ती है। उसके लिए अप्लाई करने वाले पता है कितने लोग हैं? 12,670 लोग हैं। हालांकि ये हेडलाइन में 12,670 दिया गया है, लेकिन नीचे खबर में 14,871 लोग इनको बताया गया है, यानी इससे बड़ा आंकड़ा हो सकता है। और इसमें आवेदन करने वाले BA, MA, MA, MTech इस स्तर के लोग हैं। चपरासी, कच्ची चपरासी भर्ती में हिस्सा लेने वाले, ये स्थिति हरियाणा में हो गई है। चंद 100 पदों के लिए भर्ती निकलती है लेकिन लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। ये स्थिति क्यों आ गई है? इसकी वजह बहुत सारी हैं। सरकार सरकारी भर्तियां कर नहीं रही है, बल्कि लगातार भर्तियों को या तो रद्द किया जा रहा है, बहुत सारे महकमों में छटनी हो रही है। और अगर कोई सरकारी भर्ती हो रही है तो फिर उसके अंदर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बाहर के लोगों को ज्यादा तरजीह मिल रही है। पिछले दिनों ही PGT संस्कृत की भर्ती जो पूरी हो चुकी थी, जो सिलेक्टेड युवा थे, 523-24 जो युवा थे, वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बरसों इंतजार के बाद अब उन्हें बताया गया है कि भर्ती कैंसिल कर दी गई है। जिस ग्रुप D की भर्ती का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें इसी सरकार ने भर्ती की थी। 1500 युवाओं को जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके अलावा पिछली सरकार की भर्तियों की बात की जाए तो PTI टीचर्स को निकाला गया, ड्राइंग टीचर्स को निकाला गया और इसी सरकार की एक और भर्ती इंग्लिश टीचर्स की
भर्ती है उसके ऊपर भी रद्द होने की, कैंसिल होने की तलवार लटक रही है। यानी भर्तियां रद्द हो रही है, छटनी हो रही है, और प्राइवेट महकमे की क्या स्थिति है वो पूरे देश के सामने है। वो अर्थव्यवस्था की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर भी मौजूदा सरकार की तरफ से 75% आरक्षण का एक जुमला उछाला गया, लेकिन उसका सच ये है कि उसके अंदर बाकायदा कॉर्पोरेट्स को, उद्योगपतियों को लूप होल दे रखा है। ये कह रखा है कि अगर आपको यहां से यानी हरियाणा से स्किल्ड लेबर ना मिले तो आप बाहर से लेबर को हायर कर सकते हैं। और ये जो एक्सक्यूज है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है, ये तो हर उद्योगपति के पास बहाना होगा, एक्सक्यूज होगा, ये तो कोई भी कह देगा। तो वहां पर भी हरियाणा के लोगों को कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल एसडीओ भर्ती को लेकर, हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर खट्टर दुष्यंत सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। जैसे ही श्वेता ढुल, जो कि एक्टिविस्ट है, लगातार भर्तियों के मुद्दों को उठाती रहती हैं, उन्होंने एसडीओ भर्ती के बारे में खुलासा किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अभय सिंह चौटाला ने इसके बारे में लिखा है, रामपाल माजरा ने इसके बारे में लिखा है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रविंद्र सिंह ढुल जो एडवोकेट है उन्होंने इसके बारे में लिखा है, और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके बारे में लिखा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई सवाल उठाते हुए हरियाणा डोमिसाइल का भी मुद्दा उठाया है। यह हरियाणा डोमिसाइल का मुद्दा क्या है, इसके बारे में और जान लीजिए। एक तरफ खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण रोजगार में, नौकरियों में देने का वादा करती है, फैसला लेती है, और दूसरी तरफ क्या करती है कि जो हरियाणा डोमिसाइल बनवाने की जो मियाद है, पहले जो 15 साल थी, यानी अगर किसी बाहर के व्यक्ति को हरियाणा डोमिसाइल हासिल करना है तो उसके लिए वो 15 साल तक हरियाणा में रिहायशी होना चाहिए, हरियाणा में उसकी रिहायश होनी चाहिए। लेकिन अब उस मियाद को कम करके 5 साल कर दिया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल तक हरियाणा में रह रहा है तो वो हरियाणा डोमिसाइल हासिल कर सकता है। हरियाणा में वो चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, जो डोमिसाइल हासिल लोगों को सेवाएं हासिल है, कोई भी हासिल कर सकता है। तो इस वजह से भी हरियाणा के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि सरकार एक तरफ तो 75% का जुमला उछाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों को हरियाणा डोमिसाइल देकर उस 75% आरक्षण का हिस्सा बनने के लिए भी दरवाजे खोल रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।